अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सऊदी हुकूमत की उम्रा ज़ायरीन के लिए नई शराइत का ऐलान कर दिया गया है। एक नई पॉलिसी है और बहुत अच्छा सऊदी अरबिया ने किया है कि ये पॉलिसी सऊदी अरबिया ने परमानेंट बना दी है। हर साल ये पॉलिसी लागू होगी, लिहाजा आपने ये पॉलिसी को ध्यान में रखना है। तमाम ट्रैवल एजेंट और उम्रा ज़ायरीन जो सफ़र करते हैं ये नोट फरमा लें कि सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। इन्होंने कहा है कि हर साल 15 शवाल के बाद उम्रा वीज़ा रखने वालों को सऊदी अरबिया में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी और ये हदायत पर एयरलाइंस को भी कहा गया है कि सख्ती से अमल दरामद करना है। लिहाजा हर साल शवाल में उम्रा का सफ़र करने वाले इस तारीख का ध्यान रखिएगा, वरना आपका टिकट, वीज़ा, होटल बुकिंग सारा कुछ ज़ाया हो सकता है। और नए सफ़र करने वालों को भी ये इतला फौरी दें, वीडियो शेयर करके उनको बता दें। और ये आपने चीज़ का ध्यान करना है कि चाहे कोई नोटिस आए ना आए, सऊदी अरबिया ने तमाम तर लोगों के लिए ये फाइनल कर दिया है नई पॉलिसी के मुताबिक कि हर साल 15 शवाल के बाद बेशक आपके पास वीज़ा मौजूद है, वैलिड है, एक्सपायर नहीं है, फिर भी जब आप बोर्डिंग पे जाएंगे तो एयरलाइंस आपको बैठने की इजाज़त नहीं देगी। अगर किसी तरह से गलती से चले भी जाते हैं सऊदी अरबिया से आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। इवन कि आप सऊदी अरबिया में गलती से एंटर भी हो जाते हैं तो वहां पे भी आपको पकड़ा जाएगा और आपको सजा जुर्माना होगा। ये नोटिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बिल्कुल रियल नोटिस है, इसको आपने संजीदा लेना है और आइंदा से आपने 15 शवाल से पहले पहले उम्रा वीज़ा पर ट्रैवल करना है। इसके बाद आप नहीं कर सकते अगले आने वाले सालों में। और एग्जिट डेट इस मरतबा तो आपको पता है 29 अप्रैल है और नेक्स्ट ईयर जितने भी आएंगे उसमें भी एग्जिट डेट जो है वो इसके करीब करीब हुआ करेगी। मतलब कि जैसे एंट्री डेट और एग्जिट डेट में कोई 14 से 15 दिन का डिफरेंस है तो इतना को डिफरेंस ही हुआ करेगा। ये आपने चीज ध्यान में रखनी है। मजीद इस हवाले से नई मालूमात आती जाएंगी या नए सीजन उम्रा की पॉलिसी आएगी तो मैं सबसे पहले इसी चैनल से लेकर आऊंगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।